है वीआईपी दर्शन। मतलब ये चीज़ भी ना मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भोले बाबा का ना हर वो भक्त वीआईपी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ प्यारे से उत्तराखंड के कुमाऊँ से, तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ पुष्पा दुसाद ब्लॉग में। आज मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग फिर से बना रही हूँ, क्योंकि इस बीच ना हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कहीं जाने का नहीं हो रहा था, वही ऑफिस जाओ घर आओ और वही रोज़ दिन के काम, तो कुछ भी मेरे पास कंटेंट नहीं था बनाने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो आज आप लोगों के बीच में आने का मेरा फिर से मन किया कि मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ना आखिर क्यों 2013 की तरह हमारे केदारनाथ में फिर से तबाही मच गई है। इस सब के जिम्मेदार ना साथियों कहीं ना कहीं हम लोग हैं। हम लोग इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे बाबा का धाम है ना, वो बहुत पवित्र स्थलों में से एक है, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का और घूमने का एक साधन बन गया है। छोटे से छोटे बच्चे भी वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आते हैं, एक भक्ति भाव से वहाँ ना आके पिकनिक के तौर पे घूमने के पर्पज़ से। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नशीली चीज़ों का भी सेवन हो रहा है। भले ही वो लोग पकड़ में नहीं आते हैं, तो उन लोगों ने बिल्कुल घर से दूर जाके एक अपनी स्वतंत्रता का वो स्थान भी बना लिया है। तो इस परिस्थिति में ना संकट तो आना ही है, क्योंकि भोले बाबा भी उतना सहन नहीं कर पाएंगे। और केदारनाथ चूँकि आप सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो उतना भार भी वो सहन नहीं कर पाता। असंख्य संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जाते हैं, और एक ही मार्ग है आने का जाने का, घोड़ों का पालकी का। तो बहुत सी असुविधाएं वहाँ पे हैं, और लगातार वहाँ पे भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का, और जो हमारे वहाँ ऊपर ऊपर ना बहुत सारे कुंड हैं, उन कुंड के कभी भी टूटने का, क्योंकि जल स्तर के बढ़ जाने से तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको टूटना ही टूटना है। और टूट के उन्होंने फिर नीचे, क्योंकि जो केदारनाथ है हमारा वो पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में है, यहाँ से भी उसमें नदी है, तो पानी का बहाव वहीं को ज़्यादा होता है जहाँ को उसको गति मिलती है। तो श्रद्धालुओं को अप्रैल मई और सितंबर अक्टूबर में केदारनाथ आना चाहिए, क्योंकि जो बीच का समय है ना, जून जुलाई अगस्त जो है, इस बीच बहुत भारी बारिश होती है पहाड़ों में, वो रुकती नहीं है। जैसे पहले से तो कहते थे कि पतझड़ पड़ रहे हैं, लगातार यहाँ पे 7 दिन तक बारिश होती रहती है, कई दिनों तक बारिश होती है, तो फिर पहाड़ों का खिसकना तय है। तो हम लोग ना इस अनहोनी से खुद भी बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। उसके लिए बरसात में कम से कम यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएँ, और हमारी भारत सरकार ने भी एक कदम उठाना चाहिए कि मतलब एक निश्चित यात्री को ही वहाँ पे भेजा जाए। मतलब इतने नहीं कि जितना कि हमारा केदारनाथ की जो घाटी है वो सहन ही नहीं कर पाए उतने लोगों को, उतने लोग, उतने घोड़े खच्चर, जो वो दबाव पड़ता है। तो पहाड़ पे अगर दबाव पड़ेगा तो वो नीचे को ज़रूर धंसेगी। और ना केदारनाथ में जो दूसरा है ना, वो है वीआईपी दर्शन। मतलब ये चीज़ भी ना मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भोले बाबा का ना हर वो भक्त वीआईपी है जो हज़ारों किलोमीटर दूर से भोले बाबा से मिलने आ रहा है। भोले बाबा के लिए तो कौन वीआईपी और कौन सामान्य, सभी एक सा हैं। तो वहाँ पे अगर जो श्रद्धालु लोग जाते हैं ना, जिनके पास पैसे हैं, रुतबा है, वो लोग तो एकदम दर्शन करके आ जाते हैं। और कई लोगों को दर्शन करने में ना बहुत दिक्कत आती है। ये चीज़ भी मुझे हमारे भोले बाबा के दर्शन करने में ना
ठीक जैसा नहीं लगा, क्योंकि भोले बाबा के लिए तो हम सब बराबर हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, ये भी एक प्रकार का वहाँ पे जो ये दबदबा है तो ये भी कम होना चाहिए। सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये बहुत से लोगों की आवाज़ है, हर एक मध्यम वर्गीय इंसान की आवाज़ है कि जो वीआईपी वाला वहाँ पे कोटा है वो ख़त्म होना चाहिए। मेरे इस विचार से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और एक बार मैं और कहना चाहूँगी, जैसे हम कहीं भी तीर्थ स्थान में जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं ना, हमें पूरी फैमिली को ना एक साथ कभी नहीं जाना चाहिए। कहने को तो कहते हैं कि पूरी फैमिली को ना साथ में हमें साथ में नहीं जाना चाहिए। जैसे 2013 में आपदा आई और अभी आपदा आई है, भगवान ना करे अगर पूरी फैमिली ही जैसे आपदा की चपेट में आ जाए तो वहाँ पे ना फैमिली का कोई भी नहीं बचता है और बहुत दुख होता है। तो जैसे कुछ लोगों को ही यात्रा में जाना चाहिए, जैसे 1-2 लोग इस साल चले गए तो 1-2 लोग फिर अगले साल चले गए। इस आपदा में पूरे गांव के गांव बह गए हैं और लोगों का रोज़गार छिन गया है। लोगों ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उनके जो मवेशी हैं वो वहीं पे बदे खुटियों में रह गए और पूरे जल स्तर के बहाव में न जाने कहाँ तक बह गए। उनके खेत खलियान सारे डूब चुके हैं। तो जिन्होंने पलायन नहीं किया उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, वो सब ना हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने केदारनाथ को ना बिल्कुल एक धार्मिक स्थल नहीं मान के एक पर्यटक स्थल मान दिया है। करोड़ों अरबों की संख्या में वहाँ पे हर साल गर्मियों के समय जैसे किवाड़ खुलते हैं तो भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोई एक निश्चित संख्या तय नहीं की गई है कि इतने लोग ही इस साल केदारनाथ जाएंगे और इतने लोग अगर नीचे उतर जाएंगे तो फिर उसके बाद इतने लोग जाएंगे। भले ही इसका लेखा जोखा पेपरों में है, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसका जो खामियाजा है हमारे भोले भाले ग्रामीणों को देना पड़ रहा है, जिन बेचारों ने अपने खेत खलियान, अपने बाग बगीचे और अपने पहाड़, अपने देवता सब बचा के रखे हैं ना, उनको इतनी बड़ी सज़ा प्रकृति दे रही है। इसे ही कहते हैं करता कोई और है, भोगता कोई और है। और ना इतनी बड़ी आपदा में हमारे उत्तराखंड के भोले भाले लोग ना लोगों की बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई उन लोगों को चाय पिला रहा है तो कोई उनको खाना खिला रहा है और कोई उनको जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचा रहा है। तो ऐसे भी जो हमारे स्वयंसेवी जो लोग हैं ना, वो बहुत से लोगों की जानें बचा रहे हैं। और सभी का जो ये जज्बा है उसको मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ना, उसमें हमारे जो 60% लोग हैं ना वो बहुत दयालु हैं। वो ऐसी विषम परिस्थितियों में ना अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल आगे आते हैं। तो इन्हीं की वजह से बहुत सी जो ये आपदाएं हैं ना, हम इसको पूरी तरह ये तो नहीं कह सकते कि आपदाएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उससे जो लोग प्रभावित होते हैं तो उन लोगों को काफ़ी राहत मिल जाती है। तो आपदा कभी भी बता के नहीं आती, अचानक से आ जाती है। और हम मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार भी हमें आजकल केदारनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौसम कब बदल जाता है वहाँ पे पता नहीं लगता। अगर हम चल रहे हैं तो थोड़ा आगे वहीं पे धूप है, तो थोड़ा सा अगर हम एक पहाड़ आगे चढ़े तो वहीं पे बारिश शुरू हो जाती है। तो मेरा यही कहना है आप सभी श्रद्धालुओं से, तो आप जब भी केदारनाथ जाएं तो अप्रैल मई या सितंबर अक्टूबर में जाएं। ये समय जो है काफ़ी सेव होता है, इस समय बारिश भी बहुत कम होती है और आपदा भी इतनी नहीं आती, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में ना आते आते हमारी जो पहाड़ होते हैं ना वो पूरी तरह बारिश से बिल्कुल भीग जाते हैं, पूरी तरह अंदर तक जो पहाड़ होते हैं तो वो बिल्कुल पूरे भीगने की वजह से ना वो कब टूट जाएं पता नहीं लगता। थोड़ी सी बारिश आती है तो वो टूट जाते हैं और कभी चटक धूप में भी ना
वहाँ पहाड़ गिर जाते हैं। तो सभी सेफ रहें। तो हमारे जितने भी यात्री अभी भी फंसे हैं तो उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने घरों तक सुरक्षित चले जाएं और जो लापता हैं उनका जीवन भी सुरक्षित हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्त। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।